हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 करा रहा वा। मैथ्स का चैप्टर है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पिछले लैक्चरस विच असीं कर चुके हुए हैं सरफेस एरियाज ऑफ कंबाइनिंग फिगर्स। किते किते आपां टोटल सरफेस एरिया और किते किते कर्व्ड सरफेस एरिया कड्डे सीगे आपां फिगर्स दे। फिगर कंबाइन सीगियां जिवें कि क्यूबॉइड दे विचों दी एक कोन डिप्रैशन कढ दित्ती या एक सिलेंड्रिकल दे विचों दी आपां दो हैमीस्फेरिकल डिप्रैशन कढ दित्तियां तो रिजल्टिंग वाले दा सरफेस एरिया दसो। तो उन्हें क्वेश्चन आपां कर चुके हैं। आपां मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि तुसीं हमेशा ध्यान रखना है जो बाउंड्री इंक्लूड हो रही है तो लेटरल सरफेस एरिया जिन्हों असीं कर्व्ड सरफेस एरिया लै रहे हैं इंक्लूड करना है। अगर बाउंड्री नहीं इंक्लूड हो रही तो आपां उन्हां चीज़ां नूं अगर बाउंड्री इंक्लूड हो रही है तो टोटल सरफेस एरिया कड्डांगे। अगर बाउंड्री ही सिर्फ एक्सक्लूड कर दिए सिर्फ और सिर्फ अंदरली सरफेस की अगर सानू गल कही जाए तो आप कर्व्ड सरफेस एरिया लांगे। आप इनके बेसिस ते काफ़ी क्वेश्चन ट्राई किए सीगे। फिर उस तो बाद असी वॉल्यूम किया सीगा जो साडा पिछला लैक्चर सीगा उहदे विच असी कीता सी वॉल्यूम ऑफ कंबाइनिंग फिगर्स। जिवें कि आपां कल क्वेश्चन किए सीगे पिछले लैक्चर दे विच एक क्यूबॉइड दे विचों असी की कीता सीगा कोनिकल डिप्रैशन कढ दित्तियां सीगियां ताकि वो पेन स्टैंड बन जाए। तो सानू पूछा सीगा कि वो पेन स्टैंड का वॉल्यूम की होएगा। तो असी की कीता सी क्यूबॉइड के वॉल्यूम विचों वो जिन्नियां भी कोन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ डिप्रैशन ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ वॉल्यूम ਆਪਾਂ सबट्रैक्ट कर दिते ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग फिगर। इसी तरीके नाल एक क्वेश्चन आपां होर कीता सीगा कि एक कोन दे विचों दी हैमीस्फेरिकल बॉल्स पाईयां ने ते कितना पानी स्पिल आउट होया वो सीगा 1/4। तो असी कंपेयर कीते सी दोनों वॉल्यूम्स। ऐदा ही आपां होर भी कुछ क्वेश्चन ट्राई कीते सीगे। अज अपना टॉपिक जिहड़ा है वो है कन्वर्जन्स ऑफ फिगर्स। सो मतलब की है एक सॉलिड फिगर जिवें कि सफीयर है सफीयर नूं मेल्ट करके आपां सिलेंडर बना लांगे या क्यूबॉइड बना लांगे या कुछ होर। तो एक्चुअली की करना है आपां एक फिगर नूं मेल्ट करके आपां रीकास्ट कर रहे हैं। रीकास्ट का मतलब है उन्होंने एक नवी शेप दे रहे हैं। तो जो इस चीज़ तुसीं ध्यान रखना है जो भी अगर बोलते हैं एक शेप नूं दूसरी शेप दे विच चेंज किया है तो उनका वॉल्यूम जिहड़ा है वो कभी नहीं बदलता। हाँ उनका एरिया बदल जाएगा जिन्ना हुण अगर मैं एक सफीयर की गल करा सफीयर का जो वॉल्यूम है वॉल्यूम का मतलब है जो उनकी कैपेसिटी या जो उनके विचे मैटर पिया होया सीगा असी उही सफीयर नूं मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया। सो मैटर तो आपां उही यूज़ किया असी कुछ ऐड नहीं किया कोई सबट्रैक्ट नहीं किया। जिन्ना भी सफीयर साडे कोल सीगा वो पूरे के पूरे मटीरियल नूं असी मेल्ट करके की बना लिता एक सिलेंड्रिकल वायर बना लीती। तो उन्हें चप्पा की कहेंगे कि जिन्ना वॉल्यूम ऑफ सफीयर सीगा उन्ना ही की रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी तरीके नाल अगर सानू कोई बोलेगा एक कोन है कोन नूं मेल्ट करके आपां एक सिक्का बना लीए। सिक्का की हुंदा सिलेंड्रिकल शेप का। सो कोन नूं जदों तुसीं मेल्ट करोगे तो कोन विच आपां कोई मटीरियल ऐड नहीं किया कोई सबट्रैक्ट नहीं किया। सो कोन का जो भी वॉल्यूम होएगा वही वॉल्यूम क्या होएगा हुण साडे रिजल्टिंग कॉइन का होएगा और कॉइन की एक सिलेंड्रिकल फॉर्म का है। सो इहदा मतलब आपां इस टॉपिक नूं कहने आ कन्वर्जन ऑफ वन फिगर इनटू अनदर। तो इहदे विच हमेशा जिस फिगर नूं असीं मेल्ट कर रहे हैं और जिहड़ी नवी शेप बना रहे हैं उन्होंने दोनों का वॉल्यूम अपसी की कहेंगे सेम है क्योंकि जदों असी उन्होंने मेल्ट करके दोबारा एक नवी शेप दी है तो उनके विचे साडी जिहड़ा वॉल्यूम है वो नहीं बदलिया क्योंकि आपां कोई नवा मटीरियल ऐड नहीं किया तो कोई नवा मटीरियल आपां सबट्रैक्ट नहीं किया। सो मटीरियल जो ऐड भी नहीं होया सबट्रैक्ट भी नहीं होया इट मीनस वॉल्यूम की रहेगा फिक्स रहेगा। सो इहदा मतलब अपने कोल जो स्टार्टिंग एक फिगर जो भी अपने को एक शेप दी हुई सी उनका जो भी वॉल्यूम से जो मैं रीकास्ट किया एक नवी शेप के विचे तो रिजल्टिंग जी शेप बनी है उनका वॉल्यूम भी उही रहेगा जो पुरानी वाली अपने को सॉलिड सीगा। सो हुण आप क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो क्वेश्चन क्लीयर होएगा कि जो मैं बोलिया उनका मतलब की एक्चुअली। सो क्वेश्चन मैं पहले लिखा एक बार आप रीड करते हैं इनू समझ के फिर आप इनका सोल्यूशन कढ़ांगे। सो क्वेश्चन देखो की है अ मेटैलिक सफीयर ऑफ रेडियस 4.2 मीटर्स। तो एक कहते सफीयर है जिंदा अपने को रेडियस दिता है 4.2 सेंटीमीटर दिता है सेंटीमीटर है। सो रेडियस ऑफ अ सफीयर दिता है 4.2 सेंटीमीटर और वो की है मेटैलिक है मतलब एक मेटल नाल बनया हुआ है। इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट मतलब उन्होंने मेल्ट करके आप एक नवी शेप दी है और वो शेप की है एक सिलेंडर है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सो ये जी नवी शेप बनाई है जो कि एक सिलेंडर है जिंदा रेडियस है 6 सेंटीमीटर। सानू पूछे फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। सो क्वेश्चन आप पहले पढ़ लेता हूं इहदा मतलब समझते हैं की है कहते एक मेटैलिक सफीयर है जिंदा रेडियस है 4.2। सो सफीयर कुछ इस तरीके का होएगा
ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 4.2 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿਘਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਲੰਡਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਲਿਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਫਿਗਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਟਲ ਦਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਟਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਕੀ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੇਮ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਵੋਲਿਊਮ ऑफ स्फीयर, जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, और वो किंदे इक्वल होएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे इक्वल। क्योंकि आपा की क्या कि कोई भी आपा मैटर नू ऐड नहीं किया, कुछ सबट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ जो भी है अपने कोल मैटल सीगा, मैटल दी बॉल सीगी, इनू मेल्ट करके आपा एक सिलेंडर बनाया है। सो जिन्ना मैटल एक सफीयर दे विच सीगा, उन्ना ही मैटल सिलेंडर दे विच होगा। इट मीनस दोनों केसेस दे विच वॉल्यूम की रहेगा? इक्वल रहेगा, क्योंकि आप एक सफीयर नू ही मेल्ट करके की बना रहे हैं? सिलेंडर बना रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सफीयर आप पढ़ चुके हुए हैं कि होंदा 4/3 पाई आर क्यूब, ते वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होंदा है पाई, एंड रेडियस आप मान लेने कैपिटल आर, तो कैपिटल आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होंदा पाई आर स्क्वायर एच, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब सफीयर की होंदा है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों च पाई पाई कैंसिल हो गया। सो इत्थे आ गया 4/3 पाई, आपां आर दी वैल्यू यूज कर लेना थे 4.2। सो 4.2 ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, 4.2 * 4.2 * 4.2, क्योंकि ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? क्यूब ਸੀਗਾ। सो 3 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रेडियस कितना है सिलेंडर का? 6, तो इन्हों 6 ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ, और हाइट ਆਪਾਂ ਨੂੰ नहीं पता, तो हाइट की जगह ਆਪਾਂ h ही लिखा है। सिर्फ और सिर्फ रेडियस की जगह ਅਸੀਂ 4.2 4.2 4.2 लिख रहे हैं। ਜਿਹੜਾ सिलेंडर है उनके रेडियस की जगह आप 6 यूज कर रहे हैं, और हाइट सानू नहीं पता, तो हाइट की जगह h ही रहन दिता। हुण इस 6 ਨੂੰ भी ਇੱਥੇ डिवीजन ਵਿੱਚ ले आने आ, ले आ जाऊगा 4/3 4.2 into 4.2 into 4.2 divided by 6 into 6। सो ये हाइट निकल आएगी। आप कटिंग करते हैं, 6 1s 6 7s होंदा है। सो 6 7s सानू पता है 6 7 ਦਾ 42 होंदा है। सो 0.7 आ गया। अगेन 6 1 ਦਾ 0.7 आ जाएगा। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ 3 ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, 3 1s ਆ, देन ਇੱਥੇ आ गया 4। सो अपने कोल ਕੀ आ गया? 4 into 0.7 into 0.7 into 14, वो आ जाएगी h। तो थोड़ा जब आप सॉल्व करते हैं इस चीज़ ਨੂੰ मैं ਇੱਥੇ सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ਇੱਥੋਂ इरेज कर रहा मैं। देखो अपने को जो h है वो किंदे को ला रहे हैं 4 into 0.7 into 0.7 into 1.4। सो 0.7 0.7 49 हो गया। आप पहले डेसिमल हटा लेने, थोड़े कैलकुलेशन ईजी करने वास्ते, बाद चोनिया जीरोज आप लगा देंगे। सो देखो 7 7 49 हो गया, एंड 49 नु पहला आप मल्टीप्लाई कर लेने 4 दे नाल। सो 36 4 4 से 16 196 आ गया। देन 196 नु ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ 14 ਦੇ ਨਾਲ। तो 196 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 14 ਦੇ ਨਾਲ। 4 6 24 36 38 3 7 6 9 and 1। तो आ गया 4 8 plus 6 कितना हो गए 14, देन 10 17 हो गया 2। सो आ गया 2 7 4 4, और थले डेसिमल किन्निया डिजिट ने 1000 ने। सो इनका आंसर आ गया 2.744 सेंटीमीटर्स। सो साडे कोल हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई है 2.744 सेंटीमीटर। सो इन्ना मतलब जेड़ा सिलेंडर है जिनकी हाइट कितनी आएगी 2.744 सेंटीमीटर्स आएगी। सो क्वेश्चन एक बार दोबारा तो देख दिया।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਵਨ ਫਿਗਰ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟੈਲਿਕ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ। तो एक चीज अपन पता लग गई कि जिन्ना वॉल्यूम इस मैटल का इत्थे होएगा ਉਹੀ वॉल्यूम इस सिलेंडर का होएगा, क्योंकि असी जिहड़ा मैटल है ਉਹੀ यूज किया है जो मैटल इस सफीयर का मैल्ट करके आएगा उसी मैटल ਨੂੰ ही ਅਸੀਂ कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ दोनों वॉल्यूम्स ਨੂੰ इक्वेट कर लिता। इनका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों ने इक्वेट करके साडे कोल जिहड़ी हाइट आई है थोड़ी जी सॉल्व करके अपने को आ गया 2.744 सेंटीमीटर। सो इना मतलब जो तुसी इस मैटैलिक सफीयर जिंदा रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ 2.744 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ a metallic sphere of radii 6 cm 8 cm and 10 cm। सो तीन छोटे छोटे metallic spheres ने जिन्हां दे रेडियाई है 6 8 and 10। इन्हां तिन्नां नूं असीं की कीता है मेल्ट कीता है ते की बना लिता एक बड़ा स्फीयर बना लिता एक सिंगल स्फीयर बनाया है। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट रिजल्टिंग स्फीयर। सो क्वेश्चन की बोला है छोटे छोटे स्फीयर ने, एक स्फीयर है मेटालिक जिंदा रेडियस है 6 सेंटीमीटर, दूसरा स्फीयर है जिंदा रेडियस है 8 सेंटीमीटर और तीसरा स्फीयर है जिंदा रेडियस है 10 सेंटीमीटर। इन्हां तिन्नां स्फीयर्स नूं असीं मेल्ट करके की बना लिता है एक वड्डा स्फीयर बनाया है और वो बोल रहे हैं कि वड्डे स्फीयर दा वॉल्यूम कहते हैं रेडियस की होएगा। सो सानूं इन्ना पता है कि यह तीन स्फीयर ने छोटे छोटे, ठीक है। एक स्फीयर है जिंदा रेडियस है 6, दूसरा स्फीयर है जिंदा रेडियस है 8 ते तीसरा स्फीयर है जिंदा रेडियस है 10। सो ऑब्वियसली ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ। मैं इत्थे इक्वल साइज बना रहा बट तुहानूं पता लग गया कि 6 वाला थोड़ा छोटा होएगा, 8 वाला थोड़ा वड्डा होएगा, 10 वाला थोड़ा होर वड्डा होएगा। ये सारे मैटैलिक स्फीयर्स नूं की कीता मेल्ट करके असीं की कर लेता एक वड्डा स्फीयर बना लिता। सो ये वड्डा स्फीयर है जिंदा रेडियस नहीं सानूं पता ਉਹੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। सो अगेन सानूं ਇਹ चीज़ पता है कि ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, उसी मैटल ਦਾ ਆ स्फीयर ਬਣਿਆ है, उसी मैटल ਦਾ ਇਹ स्फीयर ਬਣਿਆ। सो ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੈਟਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਮੈਟਲ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਮੈਟਲ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਫੀਅਰ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਫੀਅਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਏਗਾ, क्योंकि ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦਿਸ ਸਫੀਅਰ प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर आएगा। सो इनका रेडियस नु मैं मान लेना r1, इनके रेडियस नु मान लेने r2 और इनके रेडियस नु मान लेने r3। सो इट मींस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r1 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r2 प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r3 तीनों नु जोड़ के की बनेगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जिंदा रेडियस की मन्या है असी कैपिटल R, क्योंकि ये तीनों मैटल दे स्फीयर सीगे, इन्हां तिन्नां नूं ही यूज करके असी एक वड्डा स्फीयर बनाया है। सो आप अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। असी की लिखांगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर। सो की कीता सी मैं वही चीज लिखी जो तुहानूं समझाई है कि छोटे वाले रेडियाई R1 R2 ਤੇ R3 ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲਿਊਮ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਸਫੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 4/3 ਪਾਈ r ਕਿਊਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ रेडियस R1 ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 4/3 ਪਾਈ r1 ਕਿਊਬ, दूसरे वास्ते आ जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब,
तीसरे वास्ते आ जाऊगा 4/3 पाई r3 क्यूब और इन्हां नूं जोड़ के किंदे कोल आ जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। देखो छोटे वाले स्फीयर जिन्ना रेडियस r1 है उनका वॉल्यूम होएगा 4/3 पाई r1 क्यूब क्योंकि वो भी स्फीयर है। दूसरा जिन्ना रेडियस r2 लेता है उनके लिए वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r2 क्यूब। तीसरे वास्ते आएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r3 क्यूब। तो जोड़ के की बन जाएगा वड्डे वाले दा स्फीयर दा वॉल्यूम जो कि है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो सारे दे विचों 4/3 पाई आपां कॉमन कट दिंदे आ। जिन्ना कॉमन कटोगे उन्नी कैलकुलेशन की हो जाती है ईजी हो जाती है। सो आप कॉमन कटांगे। सो देखो इत्थों दी 4/3 पाए, इत्थों भी 4/3 पाए, इत्थों भी 4/3 पाए कॉमन कट लिया। इत्थे सिर्फ बचेगा r1 क्यूब, इत्थे बचेगा r2 क्यूब और इत्थे बचेगा r3 क्यूब। तो वही चीज लिखी। एक किंदे इक्वल चल रहा है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब दे इक्वल चल रहा है। सो 4/3 पाए दोनों पासों कैंसिल हो गए। सिर्फ और सिर्फ साडे कोल की बचा है r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब और वो किंदे इक्वल आ रहा है कैपिटल R क्यूब दे। हुण सानू स्मॉल r1 दी वैल्यू पता है 6, तो 6 दा क्यूब प्लस 8 दा क्यूब प्लस 10 दा क्यूब इनू जोड़ के की बन जाएगा कैपिटल R क्यूब आएगा। सो अपन इनू सॉल्व करदे आ। आपां की करना है 6 दा क्यूब, 8 दा क्यूब ते 10 दा क्यूब सब नू ऐड करके की आ जाएगा कैपिटल R क्यूब। सो अपन इनू अगे कंटिन्यू करदे हैं। इत्थे देखो 6 दा क्यूब, देखो 6 दा स्क्वायर तो सानू पता 36। सो एक 36 में एक होर 6 नाल मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 6 दा 36, 18 19 20 21। सो 6 दा क्यूब कितना आ गया 216। ऐसी तरीके नाल 8 दा क्यूब करदे हैं। 8 दा स्क्वायर तो सानू पता है 64। सो 64 into 8 करदे हैं 32 आ गया। ये आ गया 6 8 दा 48, 49 50 एंड 51। सो ऐड करके 512 आ गया। ते 10 दा क्यूब तो सानू पता है 1000 हुंदा है। एक किंदे इक्वल आएगा कैपिटल R क्यूब दे। 6 दा क्यूब कितना 216 आ गया, 8 दा क्यूब आ गया 512 ते 10 दा क्यूब आ गया 1000। हुण आपां इन्हां सारियां टर्म्स नू की करदे हैं ऐड करदे हैं। देखो 216 दे विच 512 ऐड करिए, ये आ जाऊगा 827। सो इन्हां दोनों नू जोड़ के आ गया 728 प्लस 1000। सो जदों 1000 ऐड करोगे सो ये आ जाएगा 1728। ये आ गया R दा क्यूब। ठीक है। सो सानू रेडियस की वैल्यू चाहिए है। साडे कोल R क्यूब की वैल्यू आ गई है 1728। किद्दां कड्डी असी तिन्नां दे वॉल्यूम्स नू इक्वेट किया, तीनों वॉल्यूम्स नू ऐड करके वड्डे वाले वॉल्यूम दे नाल इक्वेट किया। सारे विचों 4/3 पाए कॉमन कर लिया। सिर्फ बच गया r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब किंदे इक्वल कैपिटल R क्यूब दे इक्वल। सो r1 की जगह आपां 6 दा क्यूब किया जो कि 216 आ गया, 8 दा क्यूब किया जो कि 512 आ गया ते 10 दा क्यूब किया जो कि 1000 आ गया। तो इन्हां सब नू जोड़ के आ गया 1728 जो कि R क्यूब दे इक्वल है। सो इत्थों दी जे मैनू R की वैल्यू चाहिए है सो की आएगी क्यूब रूट ऑफ 1728 आएगी। सो हुण सानू क्यूब रूट कढना आंदा है। क्यूब रूट दा मतलब होंदा है प्राइम फैक्टराइजेशन करो ते नाल पेयर कढ लो 3 3 दे कॉमन। सो आप प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करते हैं। 2 तो शुरू करते हैं। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 एंड देन 64। ये आ गया 2 4 3 2। सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन चल रही है। 2 1 6। सो देखो इत्थे तो ए किन्ने आ गए 2 दा क्यूब आ गया ते 216 हुणे ही सानू पता है किंदा क्यूब होंदा है 6 दा क्यूब। सो ए आ गए अपने कोल फैक्टर। सो 1728 नू मैं की लिख दिता 2 दा क्यूब इंटू 6 दा क्यूब, क्योंकि 2 दा क्यूब आ जाएगा 8, 8 इंटू 512 साडे कोल बन जाएगा 1728। सो इत्थों दी की आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और एक 6 बाहर आ जाएगा। सो आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। सो इन्ना मतलब जिहड़ा वड्डा स्फीयर बनया है उनका रेडियस कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन दा मेन कंसेप्ट तुहानू पता लग गया कि जदों भी वो बोलणगे एक फिगर नू तुसी दूसरी फिगर दे विच कन्वर्ट कर रहे हो तो उनका मतलब की होएगा कि वॉल्यूम की रखने ने इक्वल रखने ने। इत्थे की कीता 3 स्फीयर्स छोटे छोटे नू जोड़ के एक बड़ा स्फीयर बनाया है। इट मीनस तीना छोटे छोटे वाले दा जिहड़ा वॉल्यूम आएगा मेल्ट करके वही वड्डे वाले दा वॉल्यूम आएगा। लाइक टर्म्स नू कॉमन जरूर कढिया करो क्योंकि कॉमन कट के साडी कैलकुलेशन की हो जाती है ईजी। जिवें कि 4/3 पाए
दोनों पासों कॉमन कट के कैंसल ही हो गया। सो साडी कैलकुलेशन थोड़ी जी कट गई। तो हुण आपां सिंपल और सिंपल सॉल्व किया, दैन क्यूब रूट कढ़िया और साडा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। सो इट मीनस जदों तुसीं 6 सेंटीमीटर वाला एक छोटा स्फीयर ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਫੀਅਰ ਤੇ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਾਲੇ ਸਫੀਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਫੀਅਰ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੀ ਆਏਗਾ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਅ ਵੈਲ ऑफ डायमीटर 3 मीटर। तो कहते एक कुआं है जो कि 3 मीटर का उनका डायमीटर है, तो कितना डीप है 14 मीटर डीप है, तो 14 मीटर डूंगा ते 3 मीटर चौड़ा एक वैल है। मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप का ही होगा जो साडा खूह होंदा है। खूह एक सिलेंड्रिकल शेप का है जो कि 3 मीटर चौड़ा है ते डूंगा कितना है 14 मीटर है। The earth taken out has been spread evenly around it in the shape of circular ring of width 4 meter to form an embankment. Find the height of embankment। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖੂਹ ਖੋਦਿਆ ਸੀਗਾ 3 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਤੇ 14 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ। ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਨਾਰਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਉਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ 4 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਫਿਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਆ ਵੈਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੂਆ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ, ਸੌਰੀ 3 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ 3 ਮੀਟਰ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡੈਪਥ ਹੈ 14 ਮੀਟਰ। ਸੋ 14 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੈਲ ਹੈ। ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 4 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਫੈਲ ਗਈ। 4 ਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, 4 ਮੀਟਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਤੇ 4 ਮੀਟਰ ਇੱਥੋਂ ਚੌੜਾ ਤੇ 4 ਮੀਟਰ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਚੌੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵੈਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 3 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ 14 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਆਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੈਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵਿਡਥ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੀਟਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਵੀ 4 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ 4 ਮੀਟਰ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ 4 ਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਮੀਟਰ ਚੌੜਾਈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਫੈਲੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ। ਜੋ ਇਹ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਕੂਏ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਵੈਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਵੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਵੈਲ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ, ਜੋ ਵੋਲਿਊਮ ਕੂਏ ਦਾ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਆਏਗਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ, ਤਾਂ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਵੈਲ ਦੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ πr²h। ਐਦਾਂ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਲਈ ਆ ਜਾਊਗਾ πr²। ਇਹਦੇ ਲਈ h ਹਾਈ ਕੈਪੀਟਲ H ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਲ h ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕੈਪੀਟਲ R। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕੈਪੀਟਲ R ਅਸਿਊਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਸਮਾਲ h ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੇਡੀਅਸ ਸਮਾਲ r ਤੇ ਹਾਈਟ ਕੀ ਅਸਿਊਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ H। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਸਮਾਲ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਵੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੌੜਾ ਸੀ 3 ਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/2 ਮੀਟਰਸ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ 3/2, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਮਸ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 3/2। ਤੇ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 14, ਸੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗਾ 14, ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਇਕੁਅਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ r² h। h ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਆ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ 3/2 ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ 4, तो 4 + 3/2 एक्चुअली क्या आएगा रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। रेडियस का मतलब होता है कि सेंटर तो कितना इर्द गिर्द घूम रहा है। सो ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 3/2 ਹੈ, 3/2 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮੀਟਰ ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 3/2 + 4 ਜੋ ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 3/2 + 4। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਕੂਏ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏਗਾ ਟੋਟਲ ਵੋਲਿਊਮ ਰੇਡੀਅਸ। ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ ਲਿਖੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, अगर तो मैं सिर्फ और सिर्फ टोटल वॉल्यूम देख लूँगा, जे टोटल रेडियस देखूंगा तो आ हिस्सा तो बंद हो जाएगा, बट अपन हिस्सा बंद नहीं करना। इट मीनस मैं टोटल रेडियस जो वड्डे वाले का आएगा उनके विचों छोटे वाला रेडियस की कर दूंगा, दोनों के स्क्वायर की कर दूंगा माइनस कर दूंगा। सो इस तरीके ना मेरे को की आ जाऊगा रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट आ जाऊगा। सो ध्यान नाल इस क्वेश्चन को समझो, दोबारा तो देखो एक बारी। ਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਫੈਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ। ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ πr² h। ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੋਲਿਊਮ πr² h। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਵੈਲ ਦਾ 3 ਸੀਗਾ, ਸੋ ਰੇਡੀਅਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ 3/2 ਤੇ ਹਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 14 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਈਟ ਹੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, बट सानू इत्थे रेडियस का पंगा पै रहा है। ਆਪਾਂ रेडियस देखिए, देखो रेडियस किद्दां देखांगे, ਆਪਾਂ ਨੂੰ आ हिस्सा रखना है खाली। ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਆ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਵੈਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਫੈਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ मैंने वॉल्यूम कह लो या रेडियस की गल कर लो दोनों नहीं समझ लो। आप की करांगे जेड़ा टोटल बाहर वाले का वॉल्यूम आएगा उनदे विचों ए अंदर वाला वॉल्यूम आप माइनस करांगे। सो दोनों की हाइट तो सेम ही सी, इस करके मैं एच की काट दिता, कॉमन काट दिता। बाहर वाले का रेडियस जो आएगा वो कितना आएगा 3/2 + 4 और अंदर वाले का सीगा 3/2। सो देखो दोनों, अगर मैं अंदर वाला हिस्सा देख रहा है ना वो भी एक सिलेंडर है, बाहरों देख रहे हैं वो भी एक सिलेंडर है। सो असी जेड़ा वॉल्यूम देखना सीगा असी तो सिर्फ मिट्टी बाहरों फैलाई है, तो इना मतलब बाहर वाला सिलेंडर जिंदी हाइट स्मॉल h है उनदे विचों माइनस करांगे अंदर वाला सिलेंडर जिंदी हाइट आपां उनी लांगे। सो फॉर्मूला हुंदा πr² h। पाई तो दोनों पासों कट गया, h दोनों लिए सेम सीगा, सो इस करके h कॉमन कर लिया। तो सिर्फ और सिर्फ की रह गया बाहर वाला रेडियस जिंदे लिए आप आर एक्सटर्नल लिख रहे हैं तो अंदर वाला रेडियस ओनू माइनस कर देंगे। तो मैं ही लिखा है एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर इनटू हाइट। सो यह क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, क्योंकि आप इनू अंदरों दी खाली रखना है, मिट्टी आप सिर्फ और सिर्फ बाहर फैलाई है। सो बाहर मिट्टी फैलाने का मतलब है कि इन्ना जेड़ा इन्ना अंदर वाला सिलेंडर आएगा उनदे विचों बाहर वाला सिलेंडर जेड़ा है बाहर वाले सिलेंडर विचों अंदर वाला सिलेंडर माइनस करांगे। सो बाहर वाले सिलेंडर विचों अंदर वाला सिलेंडर जदों आपां माइनस कीता नाल लिखनी सी हाइट,
पाई और पाई दोनों पासों कैंसल हो गए। हुण इत्थे देखो एक्सटर्नल रेडियस की जगह आपां की लिखांगे 4 + 3/2। हुणे मैं तुहानूं समझाया कि किस तरीके नाल लिखिया आपां एन दा स्क्वायर, देखो एक्सटर्नल रेडियस का स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस का स्क्वायर जो कि है 3/2 का स्क्वायर, और इस सारी चीज़ नूं असीं किहदे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाइट दे नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और यह किन्ने कोल आएगा 3/2 × 3/2 × 14 दे। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਅਬੈਂਕਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਅਬੈਂਕਮੈਂਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ πr² h ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ r ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਬਿਗ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर। तुहानू ज़्यादा समझ आ जाएगा, तुसी इदा भी लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर मतलब आ वाला सिलेंडर जिहड़ा मैं एम्बैंकमेंट का बनाया जिनकी हाइट है स्मॉल h, और छोटे वाला सिलेंडर है मतलब अंदर वाला सिलेंडर। मैं वही लिखा, इत्थे आ जाना सीगा पाई नाल आना सी, पाई नाल पाई कैंसल हो जाऊगा। सो इत्थे आ जाऊगा एक्सटर्नल रेडियस स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। सो एक्सटर्नल रेडियस की जगह आप लिखा 4 + 3/2, इंटरनल रेडियस की जगह लिखा 3/2, उन्होंने स्क्वायर ते नाल लिखी है हाइट। हुण इहनूं आपां अगे सॉल्व करते हैं। इस चीज़ नूं ही मैं इत्थे दोबारा तो लिख रहा, इत्थे आ रहा सीगा अपने कोल 3/2 वॉल्यूम ऑफ एल दी 3/2 के नाल बच रहा सी सिर्फ 14, और इत्थे आपां लिखांगे देखो 4 + 3/2 आ जाऊगा 11/2, क्योंकि आपां एलसीएम लांगे 2 दे नाल 8 + 3 आ गया 11। सो 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, और उनदे विच मल्टीप्लाई करना है टोटल नाल h। हुण आपां इहनूं सॉल्व करते हैं तो साडे कोल की निकल आऊगी, हाइट निकल आएगी। इत्थे देख रहे हो a² - b², तो की होएगा a + b ते नाल ही आऊगा a - b ते नाल हाइट h। इत्थे नाल ही लिखना 3/2 × 14। सो इत्थे देखो 14, इत्थे ऐड करोगे 14/2 जो कि 7 आ जाएगा। 11 - 3 करोगे, देखो 11 विचों जे आपां 3 कढाईए तो कितना बचदा 8। 8 नूं 2 नाल डिवाइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 4 बचूगा। ये आ गया 3/2 × 3/2 × 14। सो h की वैल्यू आपां कढनी है, ये सारी चीज़ां इत्थे डिवीजन विच ले आने आ। इत्थे आ जाऊगा 3/2 × 3/2 × 14 डिवाइडेड बाय 7 × 4। सो 7 1s are 7 2s are, ये 2 नाल 2 कैंसिल हो गया। सो सिर्फ और सिर्फ बच गया 9 डिवाइडेड बाय 8। सो सॉल्व करते हैं आप 9 नूं 8 नाल डिवाइड करके। सो अपने को जेड़ा h आएगा देखो 3 × 3 के आ गया 9, 2 × 4 के आ गया 8। सो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली जब आप 9 नूं 8 नाल डिवाइड करिए, देखो 8 1 डेसिमल लगाइए 0 1, सो 1.1। अगे फिर देखो जे इत्थे 8 आ गया 2 आ जाएगा, सो ये आ जाएगा 1.12। सो इनकी हाइट आ गई 1.12 मीटर्स। तो इन्ना मतलब जी एम्बैंकमेंट जी आप मिट्टी फैलाई है उनकी हाइट कितनी आ गई है 1.12 मीटर्स। सो स्टूडेंट अज जेडे आप 3 क्वेश्चन किए ने उनके विचों जेड़ा आप लास्ट क्वेश्चन किया थोड़ा जिहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा। देखो जिन्ने आप पिछले क्वेश्चन किए सी 2 उनके विच सानू बोलिया गया सी, करैक्टली क्लीयरली बोलिया गया सीगा कि फिगर नू मेल्ट करके रीकास्ट किया गया है, तो उत्थों आपां नूं सीधा ही पता लग गया कि वॉल्यूम इक्वेट करने ने। बट इस फिगर विच जेड़ा यह क्वेश्चन सीगा इहदे विच इदा वर्ड नहीं यूज़ किया, उन्होंने क्वेश्चन है वही फॉर्म बट थोड़ी जी लैंग्वेज बदल दी। सानू बोलिया सी एक कुएं चों मिट्टी कढ़ के इर्द गिर्द फैलानी है। सो सानू उत्थों ही पता लग गया कि जिन्नी मिट्टी इत्थों कड्डोगे उन्नी ही मिट्टी उत्ते फैला सकोगे। सो इट मीनस वॉल्यूम ऑफ वेल किंदे कोल आएगा, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। वॉल्यूम ऑफ वेल तो तुसी ईजिली कढ़ लोगे, बट वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट कढ़ना फिर एक प्रॉब्लम सीगी। एम्बैंकमेंट का मतलब होंदा किनारा, ठीक है। तो मैं मन्निया इहदी हाइट की सी h। सो असीं की कीता, जदों एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कढ़ना सीगा असीं वड्डे वाला सिलेंडर दे विचों आ छोटे वाला सिलेंडर माइनस कर लिया। इनू इस करके माइनस किया क्योंकि इनू तो ओपन रखना ना सी, आ हिस्से नूं जे असीं बंद कर देंगे तो कुआं बंद हो गया, फिर तो साडा कोई क्वेश्चन ही नहीं बनूगा। तो सानू उन्हें बोलिया सी एम्बैंकमेंट कड्डो, मतलब किनारा दसो। सो किनारा किद्दां कड्डोगे तुसीं,
ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢ ਲੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਾਈ ਆਰ एक्सटर्नल ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਨਟੂ h माइनस पाई r स्क्वायर इंटरनल इनटू h। दोनों चो पाई कॉमन कर लिता और h कॉमन कर लिता क्योंकि हाइट सेम सीगी, ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲਿਤਾ। ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ r ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3/2 ਸੀ, ਨਾਲ 4 ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ 3/2 + 4। ਸੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11/2, ਇੰਟਰਨਲ ਰੇਡੀਅਸ ਸੀ 3/2। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। then ਆਪਾਂ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਿੱਤੀ। ਸੋ h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1.12 ਮੀਟਰ। तो ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਵਨ ਫਿਗਰ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਰੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ दूजी चीज बनाई है। सो अपन पता लगना चाहिए कि किस तरीके ना वॉल्यूम नु इक्वेट करना है ते वॉल्यूम ऑफ फिगर किवें कढ सकते हो। ये चीज तुहाडी प्रैक्टिस दे नाल ही होएगी। ते कैलकुलेशन वास्ते देखो मैं हर बार की कोशिश करदा जिन्ना कॉमन निकल सके उन्ना कॉमन कढ के कटिंग करिए। कटिंग करन तो एंड विच आपां उहनूं डेसिमल फॉर्म विच लैके आने आ, जिहदे नाल कैलकुलेशन की रह जांदी है ईजी। देखो मैं तुहाडे सामने सारी कैलकुलेशन खुद कीती है और मेरा आंसर भी की आ रहा है एक्यूरेट आ रहा है। सो ये चीज़ तुहानूं प्रैक्टिस दे नाल आएगी ते कोशिश करा करो वॉल्यूम जिहड़ा है अपना नूं याद रहे। सिलेंडर दा वॉल्यूम जिवें कि इत्थे पर्टिकुलरली सिलेंडर दा वॉल्यूम यूज होया है। सो सिलेंडर दा वॉल्यूम तुहानूं पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर h है। सफीयर दा वॉल्यूम आपां यूज कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन विच, जो कि हुंदा 4/3 पाई आर क्यूब। सो वॉल्यूम्स भी तुसीं फिगर्स दे याद रखो ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੋਲਿਊਮ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੋਲਣਗੇ ਕਿ ਰੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। प्रैक्टिस जरूर नाल करते रहना। ये क्वेश्चन देखने ही ईजी लगते हैं, बट जिन्नी कैलकुलेशन तुसी करोगे अपने आप उन्ना ही तुहाडी जिहड़ी है कमांड ज़्यादा वधिया आएगी। सो अज का टॉपिक आपां इत्थे ही खत्म करते हैं। अगली क्लास दे विच आपां कुछ होर क्वेश्चन डिस्कस करांगे इस पर्टिकुलर टॉपिक दे। ठीक है, सो अज लई धन्नवाद।